कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी नए पत्ते नहीं आते, कि पतझड़ हुए बिना कभी पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और जिंदगी में कठिनाइयाँ और संघर्ष को सहे बिना कभी किसी इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री के कुल ऐसे 10 चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आपने कर ली है तो केमिस्ट्री के अंदर आपके 140 और 130 के आसपास नंबर कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो का मेरा बेसिस वही रहेगा जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ये नीट 2022 का पेपर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए ये भी मैं इस वीडियो को बताऊँगा, कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर से आए हैं। और 2022 ही नहीं, 2021 2022 का भी एनालिसिस इसमें कवर्ड होगा। ऑलमोस्ट सेम ही था इन ईयर्स का, लेकिन फिर भी आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कुल 10 चैप्टर होने वाले हैं। और 10 चैप्टर में से मैं आपको बता दूं, 3 इनऑर्गेनिक के रहेंगे, 3 ऑर्गेनिक के रहेंगे और 3 फिजिकल के रहेंगे। में जो एक चैप्टर होगा वो 2 चैप्टर उसमें मिले हुए होंगे और दोनों थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर होंगे और उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो आप ये मान के चलिए अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया तो उसके साथ साथ आपके बहुत से जो चैप्टर्स के बेसिस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और अपने हाइड्रोजन वगैरह, उनमें बहुत सी चीज़ें जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा दी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग है और इससे 2022 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे और 4-5 क्वेश्चन इससे हमेशा कन्फर्म ही रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के बाद इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, मतलब 11th का पार्ट से लेकर 12th का पार्ट, इनको मिला के 5 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म्ड है। और ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही कठिन है और हो ही नहीं सकते। पी ब्लॉक भी एक सिंपल चैप्टर है। कंडीशन ये आप केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से कर लें और उसी मैक्सिमम चीज़ तो केमिकल बॉन्डिंग में ही कवर हो जाएंगी आपकी। जैसे डायपोल वगैरह वो है तो आपको आसानी होगी पी ब्लॉक पढ़ने में। और बाकी तो आपको पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कोई भी आप लेक्चर देख लें, वन शॉट टाइप देख लें और सामने एनसीईआरटी पढ़ते रहें। तो पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक का वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक काफ़ी छोटा चैप्टर है तो मैं इसको इसी में मिला के बता रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें इन दोनों चैप्टर में कॉमन भी होती हैं। तो इन दोनों को अगर एक चैप्टर माने तो इन दोनों को मिला के 4 क्वेश्चन आपके एकदम कन्फर्म है, 4 से 5 क्वेश्चन। और 2022 के अंदर जैसे देखा जाए तो 4 क्वेश्चन आए थे दोनों को मिला के। और बहुत सिंपल डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर तो बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं और इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अब इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर के बाद अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो GOC है, GOC 1 और GOC 2। और इन दोनों से GOC से ओवरऑल 5 क्वेश्चन आपके एकदम कन्फर्म्ड है। और इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सब आ जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और GOC 1 GOC 2 कवर करने के लिए आप पंकज सर के वन शॉट जो लेक्चर डले हैं वो जो उम्मीद में पढ़ाए थे उन्होंने, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें सब कुछ एकदम कवर्ड है। मतलब 7 या 8 घंटे के लेक्चर हैं तो आप 2x पे करके उनको 2-3 दिन में कवर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेकंड नंबर पे वो चैप्टर आता है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे 2 या 3 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है। और ये चैप्टर ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो है हाइड्रोकार्बन। और GOC और हाइड्रोकार्बन ही दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाइड्रोकार्बन में ऐसा है कि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो बहुत सी उसकी रिएक्शन जो है वो हेलो एल्कीन, हेलो एरिन में मिल जाएंगी, कुछ एल्कोहल, फेनॉल ईथर में मिल जाएंगी। तो हाइड्रोकार्बन से भी आप 3-4 क्वेश्चन मान के चलिए कि हर साल आने हैं। और 2022 के अंदर हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बाद अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है और उससे 2-3 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी, ऐसा नहीं कुछ हार्ड है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देख लो और लास्ट में कुछ इक्वेशंस होती हैं, उनके ऊपर 1-2 फॉर्मूले होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म्ड है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर आता है वो ऑलमोस्ट सबका ही अच्छा होता है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। और इसको मैं सेकेंड नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो इसके साथ साथ जो क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही एकदम
मैच हैं, बस उसमें थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आ जाता है क्लास 12th के अंदर, लेकिन अगर आप उसको अलग से कर लें तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपके 2 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो रहा है। तो लास्ट में जो फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल कंफर्म रहते हैं। 2022 के अंदर इससे 3 क्वेश्चन आए, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, तो इसको आप कर लेना अच्छे से। ये हो गए अपने ओवरऑल 9 चैप्टर्स। अब लास्ट में जो चैप्टर्स होते हैं अगर आप उनको कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह छोड़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम छोड़ रहे हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आप का स्कोर जो है वो बाकियों से काफ़ी अच्छा हो सकता है। कि बहुत से लोग हैं वो इन चैप्टर्स को नेगलेक्ट करते हैं, और इन चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये 5 चैप्टर हैं, और चैप्टर इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है। अगर आप इनको लास्ट में भी पढ़ेंगे ना तो 1-1 घंटे के लेक्चर डाले हैं, और इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ये 5 जो चैप्टर मैंने लास्ट में बोले हैं 10th पोजीशन पे, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म्ड है। और ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपने अगर पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे नहीं। बाकी चैप्टर से आप मिस्टेक कर भी दोगे, लेकिन इनमें क्या ही मिस्टेक करोगे, एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर से। तो ये ओवरऑल 10 चैप्टर हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपके 140 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और फिर भी अगर आपको टाइम है तो बाकी जो चैप्टर हैं तो उनके ऊपर ऊपर से फॉर्मूला तो देख ही लेना, क्योंकि क्या पता जो आपने पढ़ा नहीं है उसी चैप्टर से सिर्फ फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट आपने लगा दिया और जो पढ़ा नहीं है वो भी सही हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ चाहिए, और वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के डाल दिए हैं। मेरा एक वीडियो होगा जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, वो आप देख लीजिए, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट नोट्स हैं।